नमस्कार बच्चों, बीएमसी एजुकेशन के ऑनलाइन अध्यापन के इस सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएमसी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने ऑनलाइन अध्यापन हेतु चैनल शुरू किया है, जिसका लाभ सभी बच्चों को यूट्यूब के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आज यह तासिका EVS 2 अर्थात परिसर अध्ययन 2 की है, जिसमें हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ चुके हैं। लगभग 10 पाठ पूरे हो चुके हैं। आज 11वां पाठ की शुरुआत करेंगे। दिवाली के बाद का यह नया सेशन है, तो मैं 11वां पाठ शुरू करने से पहले आप सभी से 10वें पाठ के बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि आप लोगों को वो चीज़ फिर से रिमाइंड हो जाए, जो आप हो सकता है कि भूल चुके होंगे। पिछले पाठ का नाम था दर्रे में घमासान युद्ध। उस पाठ में हमने देखा कि घोड़ दर्रे में, इस दर्रे का नाम घोड़ दर्रा था, शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देश पांडे, शिवाजी महाराज के जो सरदार थे, बहुत ही तेज तर्रार सरदार बाजी प्रभु देश पांडे, उनके बीच यह एक बातचीत हुई, संवाद हुआ, जिसमें बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को विशालगढ़ की ओर बढ़ने में सहायता की थी और मुगलों को दर्रे में ही रोक कर रखा था। मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जो आप लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद हम आगे का अध्यापन शुरू करेंगे। ओके सर, रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं आप? हेलो हेलो, आज स्टार्ट कीजिए, मैंने किया है। हाँ ओके सर। तो बच्चों, आज हम विषय परिसर अध्ययन कक्षा चौथी, पाठ का नाम है शाइस्ता खान की दुर्दशा, और आज का दिनांक 10 दिसंबर सन 2020। हम शाइस्ता खान की दुर्दशा इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम आज के सुविचार से शुरुआत करते हैं। आज का सुविचार है, आप जिसे बल से नहीं हरा सकते, उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हो। यह सुविचार भी छत्रपति शिवाजी महाराज के पाठ से या छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित है। बहुत से ऐसे युद्ध थे जो उन्होंने मुगलों के साथ बल से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से लड़कर बहुत से युद्ध उन्होंने जीते थे। और अगले पार्ट में भी हम यही देखने वाले हैं कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने अपने बुद्धि के बल पर युद्ध जीता था और शाइस्ता खान को हराया था। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि अगले पार्ट की शुरुआत करने के पहले हम थोड़ा सा पिछले पार्ट की ओर ध्यान देंगे, जिसमें यह चित्र आप अच्छी तरह पहचानते हैं, हमारे पुस्तक का चित्र है, जिसके नीचे लिखा भी है घोड़ दर्रे में शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देश पांडे। जब जौहर सिद्धि से शिवाजी महाराज का युद्ध हो रहा था, उस समय उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सी परेशानियां सामने आ रही हैं, तो उन्होंने बाजी प्रभु देश पांडे की सहायता ली। बाजी प्रभु देश पांडे और शिवाजी महाराज की मुलाकात घोड़ दर्रे में हुई। बाजी प्रभु देश पांडे बहुत ही साहसी सरदार थे। उन्होंने शिवाजी महाराज को पूरी तरह से आश्वासन दिया कि महाराज, आप विशालगढ़ की ओर आगे बढ़िए, मैं यहाँ पर दर्रे में, जिस तरह आपको पीछे दिखाई दे रहा है, दर्रा अर्थात दो पहाड़ों के बीच में बना हुआ संकरा रास्ता, तो बाजी प्रभु देश पांडे ने शिवाजी महाराज को आश्वासन दिया कि मैं यहाँ दर्रे में मुगलों की सेना को रोकूंगा और उस समय आप तेजी से बढ़ते हुए विशालगढ़ की ओर प्रस्थान करिए, आप चिंता मत करिए। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु के इस आश्वासन से
आगे बढ़ गए। बड़े प्यार से उन्होंने उनको गले लगाया और कहा, हम गढ़ पर जाते हैं, वहां पहुंचते ही तोपों की आवाज होगी, फिर दर्रा छोड़कर आप तुरंत आ जाइएगा। फिर बाजी प्रभु देश पांडे ने दर्रे में ही सभी मुगल अपने सैनिकों के साथ बहुत ही बहादुरी, बहुत ही वीरता के साथ उन्होंने उनका सामना किया। बाजी प्रभु देश पांडे ने मावलों की टोलियां बनाई। मावले अर्थात शिवाजी महाराज के सैनिक। उसी समय मुगलों की सेना को वो रोकने में व्यस्त हो गए और मुगल सेना उनसे लड़ने में वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मावले फौलाद की तरह दीवार बनाकर खड़े हो गए थे और शिवाजी महाराज, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, विशालगढ़ की ओर तेजी से बढ़ते हुए जा रहे थे। बाजी प्रभु ने मावलों से कहा, बहादुर सैनिकों सावधान, प्राण भले ही त्याग दो लेकिन अपने स्थान पर डटे रहो, शत्रु दर्रा पार ना कर सके। क्योंकि अगर उन्होंने दर्रा पार कर दिया तो शिवाजी महाराज का विशालगढ़ की ओर जाना संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार 1.5-2 घंटे तक उन्होंने मुगल सैनिकों को, मावलों की सहायता से बाजी प्रभु देश पांडे ने मुगल सैनिकों को वहां पर रोक कर रखा और दर्रे में बहुत ही घमासान युद्ध शुरू हुआ। शत्रु की सेना दर्रा चढ़ने लगी, लेकिन शत्रु की पहली टुकड़ी को उन्होंने, मावलों ने रोक दिया। कई सैनिकों के सिर फूट गए। इस प्रकार पहली टुकड़ी पराजित हुई, वह पीछे हट गई, वह हार मान गई। उसी पर बाजी प्रभु चिल्लाए, मारो काटो। मावले जोश से और भी भर उठे। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए वे शत्रु पर टूट पड़े। पत्थरों की वर्षा से उन्होंने शत्रुओं को धड़ाधड़ गिराना शुरू कर दिया। बाजी प्रभु अपने सैनिकों की हौसला बढ़ा रहे थे। शाबाश मेरे वीर सिपाहियों, और पत्थर बरसाओ, और खुद स्वयं भी वह शत्रु से लड़ रहे थे। उधर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे। यहाँ आगे देखा हमने, यह विशालगढ़ का किला है जो अभी भी है, यह उसका प्रवेश द्वार है। जैसा आप लोग चित्र में दिखाई दे रहे हैं, विशालगढ़ किले का प्रवेश द्वार। दूसरी ओर बाजी प्रभु घोड़ दर्रे में दुश्मनों से लड़ रहे थे। सिद्दी मसूद, जिसकी सेना से वो लड़ रहे थे, जो मुगल सेना का मेन ये था, प्रमुख था सिद्दी मसूद, वह बहुत ही क्रुद्ध हो उठा, यानी बहुत ही गुस्सा हो गया। उसकी तीसरी टुकड़ी भी दर्रा में चढ़ने लगी। मराठों ने अपूर्व वीरता का परिचय दिया। शत्रुओं ने बाजीराव पर हमला कर दिया, उसको घेर लिया। बाजी प्रभु आवेश से लड़ने लगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बाजी प्रभु लड़ रहे हैं दुश्मनों के साथ, यानी मुगल सैनिकों के साथ। बाजी प्रभु के अंग पर बहुत से प्रहार हुए, उनके पूरे शरीर पर बहुत सारे घाव लगे। शरीर से खून की धाराएं बहुत तेजी से बह रही थी, लेकिन वह अपने स्थान से हिले नहीं, क्योंकि उन्होंने शिवाजी महाराज को यह आश्वासन दिया था कि उनके रहते मुगल सैनिक दर्रे से आगे नहीं बढ़ सकते। उनका सारा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उन्होंने फिर भी मावलों को ऊंची आवाज में आदेश दिया। मावलों ने बड़े जोश के साथ शत्रु पर धावा बोला और फिर सेना, जो शत्रु की तीसरी टुकड़ी थी, वह भी पीछे हट गई। बाजी प्रभु इस समय तक बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने युद्ध जारी रखा। वह मावलों को प्रेरणा देते रहे। उनका सारा ध्यान तोपों की आवाज की ओर था। क्यों था? क्योंकि शिवाजी महाराज ने कहा था, जब मैं विशालगढ़ की ओर पहुंच जाऊंगा तब तोपों की आवाज होगी, तब तुम समझ जाना
कि मैं विशालगढ़ पर पहुंच चुका हूं और हमारी विजय हुई है। आगे थोड़ी देर बाद तोपों की आवाज़ होती है, जिससे बाजी प्रभु और उनके सैनिकों को पता चलता है कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंच चुके हैं। तब बाजी प्रभु कहते हैं, महाराजगढ़ पर पहुंच गए, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं प्रसन्नता से मरता हूँ। कहकर स्वामी भक्त बाजी प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसा आप देख रहे हैं, बाजी प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो घायल हो चुके थे। तलवारों की बहुत सी वारें उनके शरीर पर लगी थी, लेकिन उन्होंने अपूर्व वीरता का परिचय दिया और वह अंत तक युद्ध लड़ते रहे और स्वामी भक्त शिवाजी महाराज से किए गए वादे को उन्होंने पूरा किया। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं प्रसन्नता से मरता हूँ, यह कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब विशालगढ़ पर महाराज को इस बात का पता चला, तब उन्हें भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि बाजी प्रभु देश पांडे उनका एक बहुत ही अनमोल रत्न था, जो उनके लिए बहुत ही उत्तम कार्य करता था। अब बाजी प्रभु की नहीं होने से स्वराज्य पर असर पड़ेगा, यह चिंता शिवाजी महाराज को होने लगी। बाजी प्रभु जैसे देशभक्तों के कारण ही स्वराज्य आगे बढ़ा। उस स्वामी भक्त के रक्त से घोड़ दर्रा, यानी जहाँ वह युद्ध चल रहा था मुगल और मावलों के बीच, वह दर्रा पावन दर्रा के नाम से इतिहास में अमर हुआ। धन्य थे वे वीर और धन्य था बाजी प्रभु। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यह संक्षिप्त जानकारी मैंने आप लोगों को दी, क्योंकि इसके आगे क्या हुआ अब हम वो पढ़ने वाले हैं। पाठ का अगला पाठ 11, शाइस्ता खान की दुर्दशा। पाठ का पहला मुद्दा है शाइस्ता खान का आक्रमण। बीजापुर के आदिल शाह ने बहुत कोशिश की, परंतु शिवाजी महाराज के सामने उसकी एक न चली। यह है बीजापुर। ये देखिए, बीजापुर के आदिल शाह का चित्र है। यह है बीजापुर का आदिल शाह, जो दोनों चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। एक चित्र में बीजापुर का आदिल शाह स्वयं और दूसरे चित्र में अपने दरबारियों के साथ दिखाई दे रहा है। यह बीजापुर के आदिल शाह का दरबार है और उसके इर्द गिर्द उसके दरबारी बैठे हुए हैं। उसके प्रत्येक सरदार को, यानी आदिल शाह के जितने भी सरदार थे, सिद्दी जौहर, उसके बाद अफजल खान, सभी सरदारों को शिवाजी महाराज ने रौंद कर रख दिया था। सभी को उन्होंने पराजित कर दिया था। इससे आदिल शाह बहुत ही क्रोधित हो गया। अंत में आदिल शाह ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तो उसने शिवाजी महाराज के साथ संधि कर ली और उनका स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। मतलब अब उसने शिवाजी महाराज के सामने अपने घुटने टेक दिए और अपनी पराजय स्वीकार करके वह पीछे हट गया। अब शिवाजी महाराज को आदिल शाह से मुक्ति प्राप्त हो गई। अब वो आगे बढ़े, अपने स्वराज्य, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए शिवाजी महाराज आगे बढ़े। शिवाजी महाराज ने आगे बढ़कर उत्तर में मुगलों की ओर मुड़े, क्योंकि उत्तर में भी मुगलों का शासन बहुत ही बड़ा था। उत्तर के मुगल भी महाराष्ट्र पर आक्रमण किया करते थे। उनके आक्रमण के कारण भी महाराष्ट्र में बहुत दुरावस्था फैली हुई थी। उस समय दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब
इसका शासन था। जो दिल्ली अभी भी है, वहीं दिल्ली में मुगलों के शासनकाल में औरंगजेब नाम का बहुत ही बड़ा शासक प्रसिद्ध हुआ था। उस समय दिल्ली में शिवाजी महाराज के काल में उसका शासन हुआ करता था। उसके प्रदेश पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण किया तो शिवाजी महाराज को से औरंगजेब बहुत ही क्रोधित हो गया, बहुत ही गुस्सा हो गया। क्रोध में आकर शिवाजी महाराज को रोकने के लिए, अब क्योंकि शिवाजी महाराज ने अपने प्रदेश का विस्तार करने के लिए और औरंगजेब के द्वारा महाराष्ट्र पर किए जा रहे शासन को रोकने के लिए उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। लेकिन यह बात औरंगजेब को अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा शिवाजी महाराज अगर उस पर आक्रमण करके उसको हरा देंगे तो दिल्ली का शासनकाल वो खो बैठेगा। इसलिए वह बहुत क्रोधित होकर उसने अपने मामा शाइस्ता खान को दिल्ली में बुलाया। यह भी दिल्ली के मुगल शासक औरंगजेब का चित्र है। औरंगजेब बहुत ही राजसी वैभव का व्यक्ति था। जिस तरह आप देख रहे हैं, घोड़े पर, हाथी पर सवारी करना, और बहुत ही उसका वैभव यानी उसका राज्य पूरे उत्तर भारत में उस समय फैला हुआ था। दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में उसका शासन फैला हुआ था और वह प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करता था, मतलब बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था। उसने अपने मामा, जिसका नाम था शाइस्ता खान, उसे शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए नियुक्त किया। शाइस्ता खान का असली नाम मिर्जा अबू तालिब था, जिसे शाइस्ता खान के नाम से इतिहास में जाना जाता है। मुगल सेना में वह एक सूबेदार और सेनापति था। मुगल सेना अर्थात औरंगजेब की जो मुगल सेना थी, उसमें शाइस्ता खान, जो औरंगजेब का रिश्ते में मामा लगता था, वह उनके सेना में सूबेदार और सेनापति का कार्य करता था। सम्राट औरंगजेब के मामा ने अपने शासनकाल में एक प्रमुख हस्ती के रूप में काम किया, अर्थात शाइस्ता खान ने अपने शासनकाल में एक बहुत ही प्रमुख हस्ती के नाम पे काम किया। वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था उस समय अपनी वीरता के लिए। शाइस्ता खान ने शुरू में दक्खन पर शासन किया, जहां उसका मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज से टकराव हो गया, जिसमें हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज से शाइस्ता खान का सामना हुआ और किस प्रकार शिवाजी महाराज से उसका युद्ध हुआ और शिवाजी महाराज ने उसको खदेड़ दिया। शाइस्ता खान ने पुणे पर आक्रमण किया। पुणे यानी महाराष्ट्र का एक शहर जो आप सभी जानते हैं, पुणे नाम से अभी भी है प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। उस समय भी पुणे महाराष्ट्र में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था शिवाजी महाराज के शासनकाल में। तो जब औरंगजेब ने शाइस्ता खान को नियुक्त करके शिवाजी महाराज से युद्ध के लिए भेजा, तो उसने पुणे पर आक्रमण किया और उसके साथ बहुत ही बड़ी सेना, 75,000 सैनिक, 75,000 ये बहुत बड़ी संख्या होती है, तो 75,000 सैनिक लेकर उसने पुणे पर चढ़ाई कर दी। शिवाजी महाराज के स्वराज्य पर उसने आक्रमण बोल दिया। सैकड़ों हाथी, ऊंट, तोपे, यह सारा लेकर वह शाइस्ता खान शिवाजी महाराज के स्वराज्य पुणे में उसने आक्रमण कर दिया।
शाइस्ता खान शिरवल, शिवापुर और सासवड़ आदि गांव जीतता हुआ आगे बढ़ा। पुणे के ये छोटे छोटे गांव के नाम हैं जो उस समय छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। उसने शुरुआत गांव से की और ये शिरवल, शिवापुर, सासवड़ आदि ये सारे गांव को जीतता हुआ आगे बढ़ता गया। मतलब वहां पर उसने मराठों को हराते हुए आगे वह बढ़ता गया। उसने पुरंदर किले को घेर लिया। पुणे में यह किला हुआ करता था शिवाजी महाराज का, पुरंदर का किला नाम से वो अभी भी प्रसिद्ध है। उस किले को उसने शाइस्ता खान ने 75,000 सैनिक, हाथी, घोड़े और तोपों के साथ उसने घेर लिया। वह आगे ही बढ़ रहा था कि एक बार मराठों ने उसे दर्रे में घेरा। जिस प्रकार आपने पिछले पार्ट में देखा, दर्रा दो पहाड़ों के बीच का जो संकरा रास्ता होता है, तो पुरंदर के किले के आसपास भी इसी तरह के संकरे पहाड़ और रास्ते थे। वहां से मुगल सेना आगे बढ़ रही थी, तो मराठों ने उनको दर्रे में घेरा। मराठा बहुत ही फुर्तीले और भीमा प्रदेश के घुड़सवार थे। भीमा प्रदेश भी पुणे का एक प्रदेश है जहाँ के जो मराठा सैनिक थे वो बहुत ही तेज घुड़सवार थे, क्योंकि वह हमेशा घुड़सवारी करके वहाँ के पहाड़ों और पर्वतों पर चढ़ाई किया करते थे। और मुगलों को घुड़सवारी का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। रोटी चटनी खाना, शरीर पर कंबल ओढ़ना और हवा की तरह पहाड़ों में भाग दौड़ करना, इसमें मराठे बहुत ही होशियार थे। मराठे सैनिक एकदम तेज घुड़सवारी करते थे, हवा की तरह दौड़ते थे पर्वतों और पहाड़ों पे, कंबल ओढ़कर पहाड़ों पेड़ों के बीच छुपकर वह युद्ध करने में बहुत ही माहिर थे। मराठों की छापामार पद्धति से शाइस्ता खान की सेना परेशान हो गई। छापामार पद्धति बच्चों कहते हैं छुपकर युद्ध करना, अर्थात कहीं छुपकर पहाड़ों पेड़ों के बीच में शिवाजी महाराज की जो मराठा सेना थी वो पेड़ों और पहाड़ों के बीच पर छुपकर दुश्मन पर आक्रमण बोल देती थी। तो इससे वो परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि मराठा सेना कहाँ पर छुपी हो सकती है, और वह उस समय अपने अपने आप को वह तैयारी में नहीं रखते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि आक्रमण का वह सामना नहीं कर सके और इससे वह परेशान हो गए। अंततः तंग आकर उसने पुरंदर का घेरा उठवा लिया। जब मराठा सैनिक छापामार पद्धति का उपयोग करके मुगलों के ऊपर धावा बोलने लगी, शाइस्ता खान बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया, क्योंकि यह युद्ध कौशल शाइस्ता खान के मुगल सैनिकों में नहीं था। वह तंग हो गया। फिर उसने पुरंदर का जो किला जो उसने घेरा था 75,000 सैनिकों के साथ, उसने वहाँ से अपने सैनिक हटा लिए, क्योंकि उसे लगा कि हो सकता है इस छापामार पद्धति के कारण मेरे सारे सैनिक परास्त हो जाएं और फिर मैं परास्त हो जाऊंगा। इसके लिए उसने बहुत ही होशियारी के साथ वहाँ से अपने सैनिकों को हटवा लिया। इसके बाद अगला मुद्दा है फिरंगोजी नरसाला। अब शाइस्ता खान पुरंदर के किले से हटकर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ा। वह पुणे की ओर चल पड़ा। पहले उसने चाकड़ का किला कब्जे में कर लिया। यह फिरंगोजी नरसाला का चित्र है, जो दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। चाकड़ का किला यह भी पुणे में है। उसने अर्थात शाइस्ता खान ने चाकड़ के किले को कब्जे में कर लिया।
चाकड़ के किले में फिरंगोजी नरसाला ने बड़े ही पराक्रम से शाइस्ता खान का सामना किया। चाकड़ के किले पे उस समय फिरंगोजी नरसाला नामक मराठा सरदार, यह सरदार वहाँ हुआ करते थे और इनका वहाँ पर शासन हुआ करता था। तो उन्होंने बहुत ही वीरता के साथ शाइस्ता खान का सामना किया। 2 महीने तक फिरंगोजी किले की सुरक्षा के लिए लड़ता रहा। 2 महीने तक चाकड़ के किले पर युद्ध चलता रहा। शाइस्ता खान की मुगल सेना और फिरंगोजी नरसाला की मराठा सेना के बीच। वह किले की सुरक्षा के लिए 2 महीने तक लड़ता रहा, परंतु शाइस्ता खान की तोपों के सामने वह टिक नहीं सका, क्योंकि शाइस्ता खान की सेना बहुत बड़ी थी। 75,000 सैनिक, घोड़े, तोपें, यह सारी जो युद्ध के सार सज्जा थी यह, और युद्ध के जो भी औजार हथियार, बड़े बड़े तोपें, यह फिरंगोजी नरसाला के पास उपलब्ध ना होने के कारण फिरंगोजी नरसाला को शाइस्ता खान के सामने घुटने टेकने पड़े। फिरंगोजी नरसाला की 2 महीने मतलब 2 महीने तक वो लड़ता रहा बिना सैनिकों के, बिना बड़ी सेना के। 75,000 सैनिकों का उन्होंने सामना किया। मुगल 75,000 सैनिक थे, उनका सामना बहुत ही वीरता के साथ फिरंगोजी नरसाला ने किया। यह देखकर शाइस्ता खान फिरंगोजी नरसाला पर बहुत प्रसन्न हुआ कि यह तो बहुत ही वीर योद्धा है। मतलब अपने पास ज़्यादा सैनिक ना होते हुए भी वह 2 महीने तक युद्ध लड़ता रहा। पूरी वीरता के साथ पूरी ताकत उसने झोंक दी। यह देखकर शाइस्ता खान फिरंगोजी नरसाला पर बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उसे शाही नौकरी का लोभ दिखाया। शाही नौकरी अर्थात मुगल सेना में शाही नौकरी, सूबेदार अथवा सेनापति की नौकरी का उसने लोभ दिखाया कि तुम मुगल सेना में सम्मिलित हो जाओ और हमारी तरफ से मराठों से लड़ो। तो इस तरह का उसने लोभ दिखाया फिरंगोजी नरसाला को। किसने? शाइस्ता खान ने। लेकिन फिरंगोजी नरसाला भी स्वामी भक्त था। बाजी प्रभु देशपांडे की तरह ही फिरंगोजी नरसाला भी शिवाजी महाराज का स्वामी भक्त था। उसने शाइस्ता खान के इस लोभ को ठुकरा दिया। उसने मुगल शासन में मुगलों के बीच रहकर युद्ध करने का ये जो लोभ, यह जो लालच दिया था शाइस्ता खान ने, वह उन्होंने ठुकरा दिया और वह उनके लोभ में नहीं आया। तो फिर भी चाकड़ का किला शाइस्ता खान ने जीत लिया। अब वह चाकड़ का किला जीतने के बाद और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए शाइस्ता खान पुणे में लाल महल तक पहुंचा। वह शिवाजी महाराज का ये लाल महल है जो पुणे में है, अभी भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं लाल महल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग लाल है और यह शिवाजी महाराज के समय का बना हुआ महल है। शिवाजी महाराज द्वारा बनाया गया, मराठों द्वारा बनाया गया बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल महल है ये। तो शाइस्ता खान आगे बढ़कर पुणे के लाल महल तक पहुंचा और उसने शिवाजी महाराज के पुणे के लाल महल में वह रुका अपनी सेना को लेकर। उसकी सेना ने लाल महल के चारों तरफ, उसकी बहुत बड़ी सेना थी, उसने लाल महल के चारों तरफ अपना पड़ाव डाल दिया। यह देख रहे हैं जो चित्र में आप, ये लाल महल का द्वार और उसके कुछ आजू बाजू की तस्वीरें दिखाई दे रही है कि कितना विशाल
यह लाल महल है। 1 वर्ष तक शाइस्ता खान और उसकी सेना पुणे के लाल महल में अपना पड़ाव, अपना घेरा डाले हुए बैठी थी। 1 वर्ष बीता, दूसरा वर्ष भी बीता, परंतु शाइस्ता खान लाल महल से टल नहीं रहा था, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी सैनिक थी और शिवाजी महाराज के पास उतनी सैनिक नहीं थी, उतनी सेना बल उनके पास नहीं था कि वह शाइस्ता खान और लाल महल पर आक्रमण कर सकें सामने से। इसलिए वह इंतज़ार कर रहे थे कि खुद ही शाइस्ता खान लाल महल को छोड़कर चला जाए, लेकिन शाइस्ता खान वहाँ से हिलने को तैयार नहीं था। दूसरा वर्ष भी बीत गया। उल्टे वह अपनी सेना और भी आसपास के प्रदेशों में भेजने लगा और आसपास के प्रदेशों में भेजकर अपनी सेना को वह वहाँ के प्रदेशों को जीतने लगा और वहाँ के लोगों को बहुत ही परेशान करते थे। मतलब जो आसपास के गांव थे, लाल महल के आसपास के जो गांव थे, वहाँ पर शाइस्ता खान अपनी सेना को भेजता था और वहाँ के लोगों को बहुत ही परेशान करते थे। उनके जानवर पकड़ लाते थे, गांव के लोगों की खेती का नुकसान कर देते थे उनके मुगल सैनिक। इस प्रकार आसपास के प्रदेश के लोग शाइस्ता खान और उसकी मुगल सेना से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके थे। अब यह देखकर शिवाजी महाराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पूना और पूरा महाराष्ट्र जो शिवाजी महाराज का स्वराज्य था, जहाँ उन्होंने अपना स्वराज्य स्थापित किया था, वहाँ की प्रजा को कोई इस तरह परेशान करे, वो शिवाजी महाराज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब शाइस्ता खान को परास्त करने के लिए और यहाँ से उसे खदेड़ने के लिए उन्होंने सोचा कुछ तो युक्ति लगानी पड़ेगी, कोई योजना बनाना होगा। तो शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को परास्त करने की योजना बनाई। जैसे कि पाठ की शुरुआत में हमने पढ़ा सुविचार में ही कि जो युद्ध हम शस्त्र से या बल से नहीं जीत सकते, उसे हम युक्ति से अवश्य जीत सकते हैं। तो शिवाजी महाराज ने वही किया। उन्होंने अपनी युक्ति लगाई, यानी एक योजना बनाई, जिससे वह शाइस्ता खान को पराजित कर सकें। उन्होंने शाइस्ता खान को सबक सिखाने का निश्चय किया। शाइस्ता खान लाल महल पर अभी भी अधिकार जमाए बैठा था, क्योंकि उसे लगता था कि वह महल उसके अब कब्जे में हो गया है, तो उसे वहाँ से कोई हिला नहीं सकता। वह बड़े आराम से वहाँ पर अपनी सेना, अपनी सैनिक और अपने सारे दरबारियों के साथ बड़े आराम से समय व्यतीत कर रहा था। यह बात शिवाजी महाराज की दृष्टि से बहुत ही सुविधाजनक थी कि वह लाल महल में रुका है। क्यों थी? क्योंकि लाल महल यह शिवाजी महाराज से भली भांति परिचित महल था, वह उनका अपना महल था। शिवाजी महाराज उस महल के कमरे, कक्ष, खिड़कियां, दरवाजे, रास्ते और महल में बनाए गए सभी गुप्त मार्गों से भली भांति परिचित थे। कुछ गुप्त मार्ग जो उस समय बनाए जाते थे, जिसके बारे में शाइस्ता खान को भी जानकारी नहीं थी कि लाल महल में किस किस तरह के और कहाँ से गुप्त मार्ग बनाए गए हैं, क्योंकि वह महल शाइस्ता खान का तो था नहीं जिसके बारे में उसे जानकारी रहेगी। महल शिवाजी महाराज का था और शाइस्ता खान ने ज़बरदस्ती उस पर अपना कब्जा बना रखा था। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज के जो चतुर गुप्तचर थे, वह खान की सेना में भी पहुंच चुके थे। अर्थात वेश बदलकर शिवाजी महाराज के जो मराठा सैनिक थे,
वह मुगल सैनिकों का वेश धरकर लाल महल के अंदर मुगल सैनिक बनकर घुस चुके थे। मतलब उन्होंने योजना बनाई कि पहले शिवाजी महाराज ने यह योजना बनाई कि पहले उनके सेना के कुछ लोग लाल महल के अंदर प्रवेश करेंगे, मुगल सेना बनकर, मराठा सेना मुगल सेना बनकर लाल महल के अंदर प्रवेश किया, वेश बदलकर उनके कुछ सैनिक, और गुप्त जानकारी जो लाल महल के अंदर क्या हो रहा है, शाइस्ता खान क्या कर रहा है, उसने क्या क्या योजना बनाई है, कौन कौन से आसपास के प्रदेशों पर वो आक्रमण करने वाला है, यह सारी जानकारी शिवाजी महाराज तक उनके गुप्तचर पहुंचाते रह रहे थे। रात के समय सीधे शाइस्ता खान के महल में घुसकर उसे खत्म करने की शिवाजी महाराज ने योजना बनाई। अब शिवाजी महाराज ने क्या सोचा, क्योंकि शाइस्ता खान का जो क्रूर व्यवहार और उसका जो दुराचार था वह लोगों मतलब वहाँ की प्रजा पर बढ़ता ही जा रहा था, वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो शायद शिवाजी महाराज को बहुत ही गुस्सा आया शाइस्ता खान पर। तो उन्होंने सोचा कि अब इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा और सीधे उसके महल और उसके कक्ष में घुसकर शाइस्ता खान को परास्त करना पड़ेगा। इतना साहसपूर्ण निश्चय था वह, क्योंकि शिवाजी महाराज को अच्छी तरह ज्ञात था कि शाइस्ता खान ने कितनी कड़ी पाबंदी, कितना कड़ा पहरा रखा होगा अपने कक्ष के आसपास पहरेदारों का। तो ऐसे में जान जोखिम में डालकर उसके कक्ष में प्रवेश करना यह बहुत ही खतरे से भरा हुआ था, बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। इसमें शिवाजी महाराज की जीव हानि भी हो सकती थी, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था शाइस्ता खान को परास्त करने का। उस महल में चींटी कीड़ों तक को प्रवेश नहीं था। लाल महल के चारों ओर, जैसा कि आप सभी को पहले भी बता दिया गया है कि लाल महल के चारों ओर 75,000 सैनिकों का कड़ा पहरा था। शाइस्ता खान ने सशस्त्र मराठों को शहर में आने के लिए मना कर दिया था, परंतु जब शिवाजी महाराज निश्चय करते थे तो वह अटल हुआ करता था। शिवाजी महाराज ने निश्चय कर ही लिया था कि शाइस्ता खान को पराजित करना ही है, और शिवाजी महाराज ने दिन भी निश्चय किया कि किस दिन यह वह कार्य को अंजाम देने वाले हैं। शिवाजी महाराज के ने दिन निश्चय किया, वह दिन था 5 अप्रैल 1663 की रात। तो वो योजना कुछ इस प्रकार थी कि लाल महल के पास से गाते बजाते शादी की एक बारात जा रही थी। आगे चंद्र ज्योतियां अर्थात दिए जल रहे थे। सैकड़ों स्त्री पुरुष, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, सज धज कर चल रहे थे। कोई पालकी में, कोई डोली में, तो बहुत सारे लोग पैदल चल रहे थे। शादी की बारात जा रही थी उसमें। अपने आदमियों को लेकर शिवाजी महाराज उस बारात में घुस गए। यह उनकी योजना थी। लाल महल के अंदर प्रवेश करने के लिए शिवाजी महाराज बाराती बनकर, बाराती का वेश धरकर अपने कुछ सैनिकों, कुछ आदमियों के साथ उस बारात में घुस गए। बारात आगे निकल गई क्योंकि सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था। शिवाजी महाराज और उनके आदमी लाल महल की दीवार की ओर बढ़े। उस समय क्योंकि बहुत रात का समय था, रात्रि का समय था, शाइस्ता खान गहरी नींद में सो रहा था। महल की दीवार में बड़ी सेंध बनाकर शिवाजी महाराज अंदर घुस गए। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, महल की दीवार में शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ा सेंध, बहुत बड़ा छेद बनाया
और उस छेद के द्वारा वह महल के अंदर प्रवेश कर गए। वह तो उस महल का कोना कोना जानते थे। खान के पहरेदार उस समय ऊँघ रहे थे, अर्थात सो रहे थे, क्योंकि रात्रि का समय था। वह भी बेफिक्र होकर, खान की जो शाइस्ता खान की जो सेना थी वह बेफिक्र होकर सो रही थी। शिवाजी महाराज के आदमियों ने उन्हें बांध दिया, क्योंकि जब वो सो रहे थे तो उन्हें बिल्कुल यह ज्ञात हुआ ही नहीं कि कोई अंदर आया। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को अंदर प्रवेश कराया और उनकी सेना ने उसके मुगल सेना को बांध दिया। शिवाजी महाराज और अंदर घुस गए। इतने में तलवार लिए कोई उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। शिवाजी महाराज ने उसे मार गिराया। शिवाजी महाराज इतने चतुर थे, पीछे से कोई तलवार लेकर दौड़ता हुआ आया और शिवाजी महाराज ने बहुत ही वीरता के साथ उसे मार गिराया। उन्हें लगा कि शायद वह शाइस्ता खान था, लेकिन वह शाइस्ता खान का बेटा था जिसे शिवाजी महाराज ने मारा। शोर मच गया और महल के सभी लोग जाग गए। सभी भगदड़ मचने लगी। जब शाइस्ता खान के बेटे को शिवाजी महाराज ने मार दिया तो शोर मचने लगा और भगदड़ मच गई महल में। शिवाजी महाराज इस समय तक शाइस्ता खान के कमरे तक पहुंच चुके थे। उन्होंने तलवार निकाली। जैसा देखिए आप चित्र में देख रहे हैं कि शिवाजी महाराज ने तलवार निकाली। शाइस्ता खान भी तब तक शोरगुल से जाग गया, लेकिन वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था युद्ध के लिए। वह डर गया। शिवाजी महाराज तलवार लेकर सामने खड़े हैं। वह डर गया कि अब तो मुझे मौत से कोई बचा नहीं सकता। शैतान शैतान चिल्लाता हुआ वह खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा। मतलब शिवाजी महाराज को देखकर उसने शैतान शैतान चिल्लाया और भागने लगा। खिड़की की तरफ से कूदकर भागने की कोशिश करने लगा। शिवाजी महाराज ने उसका पीछा किया। शाइस्ता खान खिड़की से बाहर कूदने ही वाला था कि शिवाजी महाराज ने उस पर आक्रमण कर दिया। इसमें शाइस्ता खान के हाथ की, उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां कटकर गिर गईं, लेकिन वह बच गया। खान की 3 उंगलियां कट गई जो प्राणों पर गुजरने वाली थी, वह उंगलियों पर निभ गई। अर्थात शिवाजी महाराज ने तो निश्चय किया था कि आज वह शाइस्ता खान का वध कर देंगे, लेकिन वह बचकर भाग निकला, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कटकर गिर गईं। उसे धोखे में रखने के लिए शिवाजी महाराज और उनके आदमी, शिवाजी आया, दौड़ो दौड़ो पकड़ो उसे, क्योंकि शाइस्ता खान भी नहीं समझ पाया था कि आक्रमण शिवाजी महाराज ने किया है और सामने जो खड़ा था व्यक्ति वो शिवाजी महाराज थे। तो शिवाजी महाराज ने भी अपना परिचय नहीं दिया शाइस्ता खान को, और वो स्वयं ही शिवाजी आया दौड़ो दौड़ो, क्योंकि वह उस समय मुगल सेना के वेश में थे। मुगल सेना उन्हें पहचान ना सके, इसलिए शिवाजी महाराज स्वयं ऐसा कहते हुए भागने लगे, क्योंकि अगर मुगल सेना को पता चल जाता कि ये शिवाजी महाराज और उनकी सेना है तो वह उनको वहाँ पे मार देते हैं। तो इस तरह से चिल्लाने से क्या हुआ कि मुगल सेना को लगा कि शिवाजी महाराज भाग रहा है आगे और हमें उसका पीछा करना चाहिए। इस तरह से कहते हुए शिवाजी महाराज और उनकी सेना भागने लगी। खान के आदमी भी डर कर भाग रहे थे कि अरे शिवाजी आया है, न जाने वो क्या करेगा और हम में से किसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। शिवाजी महाराज और उनके आदमी सिंहगढ़ की ओर चले। जब शाइस्ता खान महल से भाग गया, यानी उसने लाल महल को छोड़ दिया, उसके बाद शिवाजी महाराज और उनके जो आदमी थे वह सिंहगढ़ की ओर चल पड़े। खान के आदमी रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढते रहे, क्योंकि शिवाजी महाराज वेश बदलकर महल में घुसे थे तो कोई उन्हें पहचान ही नहीं सका।
कि यह कौन है, और रात भर खान की जो सेना थी शिवाजी महाराज को ढूंढते ही रह गई और वह उसे पा न सकी, और शिवाजी महाराज महल से निकलकर सिंहगढ़ की ओर चले गए। अब शाइस्ता खान तो बुरी तरह डर गया था। उसे यह भय सताने लगा, उसे यह डर हो गया कि आज तो उंगलियां कट गई, कल शिवाजी मेरा सिर काट कर ले जाएगा, यानी मेरा वध कर देगा। यह समाचार मिलते ही बादशाह औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ। जैसा कि पाठ की शुरुआत में ही आप सभी लोगों को मैंने बताया कि शाइस्ता खान को किसने भेजा था, बादशाह औरंगजेब ने, जो शाइस्ता खान और बादशाह औरंगजेब का मामा था। तो औरंगजेब को जब ये बात पता चली कि शिवाजी महाराज ने महल में और शाइस्ता खान के कक्ष में घुसकर उसे मारने की कोशिश की है, और इस युद्ध में शाइस्ता खान की उंगलियां भी कट गईं, तो औरंगजेब बहुत ही क्रोधित हुआ। वह शाइस्ता खान पर बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गया और उसने शाइस्ता खान को आदेश दिया कि पुणे और लाल महल छोड़कर अपने सैनिकों का घेराव हटाकर वह बंगाल की ओर चला जाए। औरंगजेब का आदेश मानकर शाइस्ता खान बंगाल चला गया। मुगल शासन पर यह पहली दिल्ली के औरंगजेब पर और मुगल शासन पर यह बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त चोट थी, जो शिवाजी महाराज द्वारा शाइस्ता खान को पराजित करके दी गई थी। इस तरह शिवाजी महाराज विजय हुए और तोपें दागी गई और जीत की खुशी मनाई गई। शिवाजी महाराज जीत चुके थे, यह खुशी पूरे महाराष्ट्र में तोपों की आवाज़ के साथ मनाई गई और पूरे महाराष्ट्र में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। शिवाजी महाराज की वीरता की गाथाएं पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत में फैल गई। तो बच्चों, आप लोगों को यह पाठ कैसा लगा? इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं आप लोगों से पूछूंगी। जिन बच्चों को उत्तर आएगा वह बच्चे अपना हाथ ऊपर करेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वर्तक सर, हेलो। तो बच्चों, आप लोगों ने पाठ सुना। जिन बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर आएंगे। पहला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के समय में दिल्ली में किस मुगल शासक का शासन था? जिन बच्चों को आएगा वह अपना हाथ ऊपर करेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हाँ, वेरी गुड। 2-3 बच्चों ने उत्तर दिया। हाँ, लगभग मुझे लगता है जितने बच्चे हैं सभी को यह याद हो चुका होगा कि दिल्ली में उस समय औरंगजेब का शासन था। बहुत अच्छे, जिन भी बच्चों ने जवाब दिए, शाबाश। अब दूसरा प्रश्न, शाइस्ता खान अपने साथ कितने सैनिकों को लेकर गया था? पुणे के लाल महल में आक्रमण करने हेतु शाइस्ता खान ने कितने सैनिक लिए थे? यह भी जिन बच्चों को उत्तर आएगा वह हाथ ऊपर करेंगे। शाइस्ता खान ने अपने साथ 75,000 सैनिक को लेकर निकला था। ओके, वेरी गुड।
मुझे दिखाई दे रहे हैं कि 9-10 बच्चे हाथ ऊपर किए हैं, तो यानी सभी को उत्तर आ रहा है कि शाइस्ता खान अपने साथ 75,000 सैनिकों को कर गया था। अब तीसरा प्रश्न, शाइस्ता खान ने चाकड़ का किला किसे हराकर अपने कब्जे में किया? शाइस्ता खान का युद्ध चाकड़ के किले में किसके साथ हुआ था? उस सरदार का, सरदार का। फिरंगोजी नरसाले के साथ। हाँ, वेरी गुड। फिरंगोजी नरसाला के साथ चाकड़ का युद्ध हुआ था और शाइस्ता खान ने फिरंगोजी नरसाला को हरा दिया था उस युद्ध में। अब चौथा प्रश्न बच्चों, शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाने के लिए कौन सा दिन व तारीख भी बताया गया है? तारीख भी बताया मैंने। कौन सा दिन निश्चय किया शिवाजी महाराज ने लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान को पराजित करने के लिए? कौन बताएगा? 5 अप्रैल 1606। हिंदी में बताने का प्रयास करो बच्चों। 5 अप्रैल सही बता रहे हो। जो सन है वह है 5 अप्रैल 1663। टीचर 5 अप्रैल 1663 की रात को। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो जो संख्या दी गई है उसे 1663 कहा जाता है। 5 अप्रैल सन 1663 उस दिन उन्होंने, शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाने का निश्चय किया। और एक और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, लाल महल में शिवाजी महाराज ने किस प्रकार प्रवेश किया? वेश बदलकर। वेश बदलकर। और वो शादी में जो वेश बदल दे वैसा वेश बदल के। हाँ, बाराती में, बारातियों के बीच वेश बदलकर शिवाजी महाराज लाल महल में बड़ी सी दीवार में उन्होंने क्या बनाया? सेंध। सेंध यानी बहुत बड़ा छेद बनाकर शिवाजी महाराज अंदर घुसे लाल महल के। जब शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर आक्रमण किया, ये अगला प्रश्न है, तो शाइस्ता खान की कितनी उंगलियां कटी? 3। वेरी गुड। शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गई। अच्छा, शाइस्ता खान को किस राजा ने, किस बादशाह ने भेजा था? छत्रपति शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए शाइस्ता खान को किसने भेजा था? आदिल शाह। और किसी ने? और कोई जवाब देगा? बादशाह औरंगजेब। नाम याद रखो बच्चों, ठीक है? तो बच्चों, आप लोग को कैसा लगा पाठ आज का? अच्छा। समझ में आया ना? फिर भी आप लोग घर में किताब में यह पाठ पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ आए। तो बच्चों, आज का यह तासिका और यह पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।